हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरी आरजी न्यू ब्लॉग में। हम नहा कर हो जाते हैं तैयार और आ जाते हैं अपनी दुकान में अपने ग्राहकों को देने लगते हैं सामान देने के बाद आ जाती है मसूर को तोलते हैं। उसी वक्त हमारे कांटा की बिल्डिंग उखड़ जाती है और हमारा कांटा खराब हो जाता है। हमको जाना होता है कांटा को बिल्डिंग करवाने के लिए, लेकिन लाइट नहीं रहती है, इसलिए हम नहीं जाते हैं और हम आ जाते हैं घर के अंदर। और हमारे यहाँ काम लगा रहता है, आज काम बंद रहता है क्योंकि हमारे यहाँ लेबर नहीं आती है और हम सीधे आ जाते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद भी लाइट नहीं आती है और फिर इसके बाद हम जाते हैं बेर बीनने के लिए। बेर बीनने के लिए हम उठाते हैं बैग और सीधे आ जाते हैं घर के बाहर, उठाते हैं गाड़ी और सीधे निकल जाते हैं बेर बीनने के लिए। हम आ जाते हैं अकेले क्योंकि हमारा जो दोस्त रहता है वो चला जाता है पेपर देने के लिए। हम डामलीकरण से आ रहे थे, अब आ गई है कच्ची रोड। जो यहाँ से आधे किलोमीटर हमको कच्ची रोड में जाना पड़ेगा और अभी हमको म्याड़ा में गाड़ी चलानी पड़ेगी क्योंकि जो बेर का पेड़ लगा है वो खेतों में लगा है, खेत की म्याड़ में लगा हुआ है। और जो बेर है जहाँ जा रहे हैं हम मिलने, वो बहुत ही अच्छा मतलब बेर है, मीठा लगता है उस पेड़ का मतलब बेर, इसलिए वहीं के हम लोग हर साल जाते हैं और मस्त बेर बीन के ले आते हैं, खाते हैं। थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाते हैं बगीचा और हमको यहीं पर मिल जाता है दोस्त, तो हम इन्हीं को लगा जाएंगे और बनवाएंगे बेर। और देख सकते हैं हम चला रहे हैं म्याड़ में गाड़ी और जो यहाँ पर गिरने का 100% रिस्क रहता है। हम पहुंच जाते हैं अपने खेत और यहाँ पर पेड़ लगा पीछे देख सकते हैं। इस बिरिया के बेर बहुत मीठे हैं, इसलिए हम बेर बीनने के लिए आए हैं। और ये हमने गाड़ी अपनी कर दी है खड़ी और लेकर आए हैं बैग, और साथ में इस लड़के को हमने पकड़ लिया है, बनवाएंगे और हम जा रहे हैं अब बेर बीनने के लिए। लगता है सबने बेर बीन लिया है और यहाँ पर बहुत कम बेर डले हैं, लेकिन इस खेत के अंदर शायद मिल जाएंगे। मेरे खेत के अंदर डले हैं बेर। एक हफ्ते पहले तो यहाँ पर पूरे हर बेर बिछे थे, क्योंकि अब यहाँ पर लग गई है कटाई और जो भी काम मतलब काटने के लिए आते हैं जो भी लोग, तो वो सब भी लगता है वही ले गए हैं बीन के बेर, इसलिए हमको कहीं नहीं दिख रहा है बेर। और बिरिया में भी बेर नहीं लगे हैं क्योंकि सब झड़ गए हैं, देख सकते हैं। तो जितने भी बेर यहाँ पर डले हैं वो सब हम उठा के, और फिर अभी वहाँ देख सकते हैं वो पेड़ लगे हैं, वहाँ पर भी मतलब बेर लगे हैं। और फिर यहाँ से बीन के सीधे उसी साइड जाएंगे बेर बीनने के लिए। इस वीडियो से हमको इतने ही बेर मिले हैं और एक बेर को खाने लगते हैं, बहुत ही मीठा रहता है। और यहाँ से हम सीधे चल देते हैं दूसरी बिरिया के बेर बीनने के लिए, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हाँ भाई, इस बिरिया में मिले हमको, वहाँ पर जो बिरिया थी उसमें बेर नहीं है और एक कुआँ है जो इसमें पानी में नहीं है, सूख गया है। लेकिन जो इस बिरिया का बेर है इस बिरिया के बेर देख सकते हैं बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े। तो इसके हम बीनेंगे और इसके बाद बीनने के बाद जो पीछे लगी हैं 2 पेड़े और लगे हैं उसके जाएंगे बीनने के लिए। तो हम अभी बीन रहे हैं। हम बीनने लगते हैं बेर, देख सकते हैं हम बेर बीनने के बाद कितने बड़े बड़े बेर हैं और हम बेर को डाल देते हैं सीधे। हम लोग बीन लेते हैं इस वाले बिरिया के बेर और फिर आ जाते हैं हम इस वाले में। और इस वाले में बहुत सारे बेर लगे हैं और मीठे भी हैं और नीचे बहुत डले हैं, देख सकते हैं। और हमारा थैला यहीं भर जाएगा। भाई बीन रहा, देख सकते हैं बहुत। और इसके बेर हैं जो बहुत मीठे भी हैं और मेरा बैग भी फुल हो जाएगा। और फिर बेर बीनने के बाद सीधे हम जाएंगे। बेर बीनने के बाद हमारा बैग हो जाता है फुल और हम सीधे आ जाते हैं अपनी गाड़ी के पास और गाड़ी को बैग करके से हम बैग रखकर हम सीधे चले जाते हैं अपने घर के लिए। पहुंचने वाले हैं घर और आज ठंडा ठंडा मौसम है, आज काम भी नहीं निकला है। और यहाँ अभी चने की कटाई लगी है, ये बगल से चना लगे हैं और यहाँ पर गेहूँ जो पक चुका है। और देख थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाते हैं अपने घर और आते हैं घर के अंदर। हमको मिल जाती है खटिया, उसी समय निकल आता है घाम, तो घाम निकलने के कारण हम छत में हम बिछा देते हैं बेर को अपनी खटिया के ऊपर। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।